यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई फर्जी वेब सीरीज को, जिसकी शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर सनी को देख पाते हैं। सनी एक आर्ट का स्टूडेंट है और वो भी बाकी आर्टिस्ट की तरह वह काफी ज्यादा गरीब है। उसके मास्टरपीस पेंटिंग को लोग 1000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सनी का पेंटिंग लाखों रुपए का होता है। वह मुंबई शहर में अपने नाना के साथ रहता है। सनी के फादर उसे काफी पहले छोड़कर चले गए होते हैं, क्योंकि वह चोरी वाले काम करते हैं। इसकी वजह से वह काफी ज्यादा फंस जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वह अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चले जाते हैं। स्टेशन पे सनी को बचपन में ही एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है फिरोज। अब फिरोज और सनी की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और कुछ दिनों के बाद सनी के नाना जी आते हैं सनी को लेने। सनी के नाना जी भी एक आर्टिस्ट होते हैं और वो भी काफी अच्छे पेंटिंग करते हैं, मगर वो भी गरीब होते हैं क्योंकि लोग उनके पेंटिंग को भी नहीं खरीदते। और यहाँ पे सनी के नाना जी का एक प्रिंटिंग प्रेस होता है जिसका नाम वो रखे होते हैं क्रांति। क्रांति में वो जो मैगजीन निकालते हैं उन्हें भी कोई लोग नहीं पढ़ता और इनके प्रेस पे काफी ज्यादा लोन भी हो चुका होता है। अब एक दिन सनी के नाना जी को मालूम पड़ता है कि मैंने जिस जगह से लोन लिया है वो लोन वाले शख्स हमसे लोन मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और 1 महीनों के अंदर हम तो उनका लोन भी नहीं चुका पाएंगे। सनी लोन देने वाले शख्स से जाता है बात करने, लेकिन उस शख्स सनी को 1 महीने का ही टाइम देता है, लेकिन 1 महीनों के अंदर सनी उस लोन को नहीं चुका सकता। इसीलिए वह फिरोज और अपना खुद के बचाए हुए रुपयों को मिलाता है। इसके बावजूद भी इनके पास काफी ज्यादा पैसे कम होते हैं। तब वे दोनों एक आदमी जिसका नाम होता है अनीस, उसका काम होता है डुप्लीकेट चीजों को बनाना, उसके पास जाते हैं। वहाँ अलग अलग ब्रांडेड चीजों का डुप्लीकेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर भी सनी को जितने रुपए मिलते हैं वहाँ अब भी कम होता है लोन को चुकाने में। तब यहाँ पर सनी यह डिसीजन लेता है कि अब हम सब डुप्लीकेट ब्रांडेड चीजें नहीं, अब डुप्लीकेट यानी कि जाली रुपए बनाएंगे। फिरोज इसके लिए सनी को माना करता है, लेकिन वह बाद में मान जाता है। अब यहाँ पर सनी जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट आर्टिस्ट होता है, तो वह यहाँ पर नोट के छोटी छोटी बारीकियों को भी कॉपी कर देता है। वह हर किसी के नजर से बचाकर अपने स्टोर रूम में प्रिंटिंग पेंटिंग को चलाता है और वहीं पे बहुत सारे पैसे छापता है। शुरू में तो उनकी नोटें पकड़ी जाती है, क्योंकि उनका जो कागज होता है उन नोट की कागज की जैसा नहीं होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। लेकिन जैसे ही ये बात सनी को समझ आती है तो वह तुरंत नोट के जैसे कागज को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे मैगजीन में वो कागज मिल भी जाते हैं। अगर 2 मैगजीन को चिपका दे तो वो कागज बिल्कुल नोट के कागज के जैसा बन जाएगा। और इसी के साथ सनी पहली बार ओरिजिनल नोट की तरह अपना डुप्लीकेट नोट को बनाता है। और वो सैंडविच कागज ऐसे होते हैं जो 2 डिफरेंट कागज पे प्रिंट कर उन्हें चिपकाया होता है। यहाँ पर वो इतने माइक्रो लेवल पे प्रिंटिंग किया होता है, इसे नकली नोट या फिर जाली नोट बताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। सनी इस नोट को चेक करने के लिए एक बियर बार पे जाता है और वहाँ से बियर खरीदता है और उस दुकानदार को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये नकली नोट है। इसके बाद वहाँ अनीस को ये नोट दिखाता है। तब अनीस सनी को एक कॉन्ट्रैक्टर के पास लेकर जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर 2 करोड़ रुपए का नोट को 150 रुपए में खरीद रहा होता है। इसके लिए सनी मान जाता है और वो घर आकर रुपए बनाने की सोचता है, मगर उसके पास अब इतने कागज नहीं होते रुपए छापने के लिए। और इसी बीच सनी के प्रिंट में काम करने वाले चाचा को मालूम पड़ जाता है कि सनी यहाँ पर नकली रुपयों का छापने का बिजनेस कर रहा है। लेकिन अब चाचा जी भी इस प्रेस को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वह सनी के साथ काम करने लगते हैं। अब ये लोग नोट छापने के लिए पहले पेपर को ऑर्डर करते हैं, लेकिन जिस पेपर पे नोट छापे जाते हैं वो पेपर रियलिस्टिक होते हैं, उसे हर कोई नहीं खरीद सकता। तब यहाँ पर सनी उस पेपर फैक्ट्री में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ अनीस और बाकी सारे लोगों के साथ उस फैक्ट्री में घुस जाता है और वहाँ के सारे गार्ड को मारने पीटने के बाद उस फैक्ट्री में मौजूद अलग अलग प्रकार के पेपर को चुरा लेते हैं, ताकि इस बारे में किसी को भी मालूम न पड़े कि हम लोग किस पेपर को यूज कर रहे हैं नकली पैसे बनाने के लिए, और किसी को भी जानकारी न पड़े कि हम लोग नकली रुपए छापने वाले हैं। और साथ ही अब सनी को एक नई मशीन चाहिए, क्योंकि उसे पुरानी मशीन से नोट छापने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। अब सनी नई मशीन खरीदने के लिए उसी शख्स के पास जाता है लोन लेने के लिए, जिस शख्स का पहले से ही इनके प्रेस और इनके ऊपर काफी सारा लोन है। उस शख्स को इनसे लोन के पैसे वापस लेने थे, इसी वजह से वह थोड़ा और लोन देता है। अब इस लोन के रुपयों से ये लोग नई मशीन खरीद लेते हैं और जल्द ही 2 करोड़ रुपए छाप कर उस आदमी को सौंप देते हैं, जिसके बदले में इन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। और इन पैसों से सनी अपने लोन को चुकता करता है और साथ ही अपने प्रेस को भी बचा लेता है। सनी अपने नाना जी को बोलता है कि मैंने बहुत बड़े आदमी के साथ बिजनेस डील की है और मैं उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ और उनके लिए ढेर सारी पेंटिंग को बना भी रहा हूँ, और उन्होंने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं अपने प्रेस को बचा सकूं। यानी कि सनी के नाना जी को मालूम नहीं होता कि सनी इसी प्रेस में नकली रुपए छाप रहा है। और इसी के साथ हम लोग अगले सीन में मंसूर नाम को आदमी को देखते हैं। मंसूर भी नकली रुपयों का प्रिंटिंग करता है, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसका पहुँच बड़े बड़े लोगों तक है। और इस वक्त वो नेपाल में है और उसे पकड़ने के लिए एक मिशन चल रहा है और इंडिया से कुछ ऑफिसर
ऑफिसर गए होते हैं जिन्हें लीड कर रहा होता है माइकल, नन अदर देन विजय सेतुपति। माइकल पिछले 6 साल से मंसूर के पीछे पड़ा हुआ है। मंसूर हर बार माइकल के हाथों से बचकर निकल जाता है, मगर इस बार वह माइकल के हाथों लग जाता है लोकल पुलिस की मदद से। मगर इस बार भी मंसूर माइकल के हाथों से बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद होते हैं मंसूर के लोग और वे सब वहाँ पे बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। माइकल बहुत बड़ा कॉप होता है और उसका इस बार मिशन फेल हो चुका है। माइकल की एक पत्नी होती है जो कि उससे डिवोर्स लेना चाहती है और उसका एक प्यारा सा बेटा भी होता है। माइकल अपने बेटे की कस्टडी चाहता था जो कि उसे मिल नहीं रही होती है, क्योंकि माइकल एक नशेड़ी गजेड़ी शख्स होता है। भले ही वो एक अच्छा कॉप है, माइकल का नेचर अच्छा नहीं होता। उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और वो किसी से भी झगड़ पड़ता है और इसी वजह से माइकल को उसके बेटे की कस्टडी नहीं मिल रही होती है। अब माइकल एक पॉलिटिशियन से मिलने जाता है। इस पॉलिटिशियन की मदद माइकल ने कई बार किया है, उसे बहुत सारे स्कैम से बचाया है। अब इसके बदले माइकल उससे कई तरह की मदद मांगता है। माइकल उसे कहता है कि मुझे एक अलग डिवीजन बनानी है ताकि मैं यहाँ पर मंसूर को पकड़ सकूं। पहले तो वो मिनिस्टर माना करता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है क्योंकि माइकल के पास उसके बहुत सारे काले कारनामों का तस्वीर होता है। तो मिनिस्टर माइकल के बात को मान लेता है और कहता है कि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है। अगर मेरे सरकार में बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा और मुझे इस इलेक्शन में जीतने में काफी मदद मिलेगी। अब इसके लिए एक नया डिवीजन बन जाता है जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आए होते हैं। अब इस फोर्स की नाम होती है CCRFIT। अब सीन शिफ्ट होता है सनी पे, जिसके पास अब कुछ पैसे आ चुके होते हैं, जहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैफे में लेकर आता है। सनी की गर्लफ्रेंड काफी अमीर होती है और वो बातों ही बातों में सनी को फील कराती है कि तुम मुझसे गरीब हो, जिससे सनी को थोड़ा बुरा लगता है। अब जब सनी इस कैफे का बिल पे करने जाता है तो वह नकली 500 की नोट को रखता है, यानी कि सनी नकली रुपयों से इस कैफे का बिल को भरता है और वेटर को ये नकली असली फर्क ही नहीं मालूम पड़ता। और जैसे ही सनी यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है तो तुरंत ही वहाँ पर इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर मेघा आती है। मेघा RBI में काम करती है और वो नकली और असली नोटों को पहचानने में एक्सपर्ट होती है। जब वह इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल पे करती है तो उसे एक्सचेंज में वही नोट मिलते हैं, तो वहाँ उसे देखते ही समझ जाती है ये तो नकली नोट है। तो अब वहाँ से सारी नकली नोटों को लेकर जब उन्हें चेक करती है तो उन्हें मालूम पड़ता है ये तो जाली नोट है। और इस नोट को जिसने भी बनाया है वह काफी प्रोफेशनल है, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल मशीनें नहीं है। मेघा ने एक CT6 नाम का एक डिवाइस बनाया होता है जिसकी मदद से वह किसी भी नकली नोट को जल्दी वह पहचान लेती थी कि ये नकली नोट है। मेघा चाहती थी कि ऐसी मशीनें हर एक दुकान में हो ताकि कोई भी नकली नोटों को नहीं चला सके, लेकिन गवर्नमेंट मेघा की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन फिलहाल के लिए तो मेघा को एक नकली नोट मिल ही चुका होता है और मेघा को यहाँ पर माइकल का मेल आता है। उसे नई टास्क फोर्स के लिए उसकी मशीनें चाहिए ताकि वे लोग नकली नोटों को अच्छे से पहचान सके। तब मेघा माइकल के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप भी मुझे अपने टीम में शामिल कर ले। माइकल इस बात के लिए मान लेता है। मेघा माइकल को वही नकली नोट दिखाती है जिसे सनी ने बनाया होता है, लेकिन माइकल इस वक्त बोलता है कि मेरा पूरा फोकस मंसूर के ऊपर है और ये छोटा मोटा क्रिमिनल है जो कि कभी भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी मेघा नहीं मानती। वहाँ आसपास के प्रिंटिंग प्रेस के सारे एड्रेस को निकालती है और चुपके से माइकल का स्टैंप लगाकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां से एक हवलदार को लेकर हर एक प्रिंटिंग प्रेस को छापा मारती है। अब वो ऐसे करते करते सनी के प्रेस तक पहुंच जाती है। इस वक्त सनी के प्रेस में रुपयों का पेंटिंग चल रहा होता है, लेकिन सनी मेघा को पहले ही देख लेता है। वहाँ यहाँ पर जल्दी जल्दी कर अपनी सारी नोटों को छुपा देता है और मेघा को यहाँ पर आने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही माइकल को बात मालूम पड़ती है कि मेरे बिना परमिशन के वहाँ छापा मार रही है, तो वह मेघा को डांटता है और उसे वापस बुलाता है। लेकिन इसके कुछ वक्त के बाद सनी के नाना जी गायब हो जाते हैं। दरअसल सनी के नाना जी को भूलने की बीमारी होती है और वहाँ वक्त के साथ साथ कुछ बातें भूलते जाते हैं। इसी वजह से वहाँ शायद अपने घर के पता ही भूल चुके होते हैं। यहाँ पे वे लोग अपने नाना जी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन खुद ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सनी अपने नाना जी को ढूंढने के लिए ACP से मदद मांगता है और कहता है हम लोगों को ही टैक्स देने की वजह से आप लोगों की सैलरी मिल रही है। और ये बातें ACP को बुरा लग जाता है और वो सनी और फिरोज को जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर सनी के चाचा आकर उसे छोड़ा ले जाते हैं और जब सनी अपने नाना जी से मिलने जाता है तो उसे अपने नाना जी के कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है। उन्हें बहुत ही सीरियस मेमोरी लॉस का बीमारी हो चुकी है, जिसके लिए उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी बीच सनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मिनिस्टर का होता है और उसे 20 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन इसकी डिलीवरी के लिए मुझे नहीं, तुम्हें गुजरात आना पड़ेगा। पहले तो चाचा सनी और फिरोज को इसके लिए मना करते हैं, लेकिन वह बाद में मान जाते हैं। लेकिन अब इस बार पैसे छापने के लिए सनी के पास पेपर नहीं होते हैं, इसलिए वह इस बार दूसरा तरीका अपनाता है। वह अपनी एक पब्लिशिंग कंपनी को ओपन करता है और उसी कंपनी के अंडर रुपए छापने वाले सारे पेपर को मंगवा लेता है। और वो पेपर मंगवाने के लिए जिस आधार कार्ड को यूज करता है वो बहुत ही बूढ़े आदमी का होता है। और अब सनी सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद लीगली तरीके से पैसे बनाने वाले कागज को ले लेता है।
सनी 20 करोड़ रुपए बना लेता है और ट्रक में भरकर उसे गुजरात लेकर जाने लगता है। बीच में सनी को पुलिस भी रोकती है चेकिंग के लिए, लेकिन सनी उस ट्रक में बियर के भी कुछ बोतल रखे होते हैं। तो पुलिस वाले सब बियर की बोतल को देखकर यहाँ समझते हैं कि ये लोग बियर का स्मगलिंग कर रहा है। इसके जुर्म में पुलिस वाले सनी को पकड़ते हैं। तब सनी उन्हें कुछ पैसे खिला पिला कर उन पुलिस वालों को मना लेता है और इसके बाद वो अंदर के बॉक्सेस में रखे रुपयों को लेकर गुजरात जाता है और जिस जगह पे डिलीवरी देनी होती है उस जगह पे डिलीवरी दे देता है। अब सनी के पास ढेर सारे पैसे आते हैं। वह उन पैसों से पार्टी करता है, मौज मस्ती करता है और इसी बीच सनी के नाना जी को सारी बातें मालूम पड़ जाती है कि सनी नकली रुपयों का बिजनेस करता है। वे अपनी पेंटिंग प्रेस में उन नकली रुपयों को देख लेते हैं, जिससे उन्हें काफी बुरा लगता है। पहले तो वे सनी और फिरोज को अपने पेंटिंग प्रेस से निकाल देते हैं। अब क्योंकि उन्हें मेमोरी लॉस की बीमारी है, यानी कि भूलने की बीमारी है, वह बहुत जल्द ही इन सारी बातों को भूल जाते हैं। अब दूसरी तरफ मेघा के द्वारा बनाए गए नकली रुपयों का चेक करने की मशीन अलग अलग दुकानें पे लगाई जाती है। अब इस वजह से मंसूर के इंडिया में अलग अलग जगहों पे सारे रुपए पकड़े जाते हैं। अब इस वजह से मंसूर का बिजनेस बंद पड़ जाता है, जिसके बाद मंसूर को मालूम पड़ती है कि एक ऐसी 500 की नोट बनी है जो कि नकली है और वह मशीन में पकड़ी नहीं जा रही है और ये नोट होती है सनी की। इस नोट को सनी बनाया होता है। तो मंसूर सनी से मिलता है और उसे बिजनेस डील करता है कि तुम अब 2000 के नोट बनाओ जिसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। सनी इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि वह बचपन से ही गरीबी को झेलता आया है। उसकी गरीबी इतनी बदतर होती है कि उसे हमेशा से खाने में भी दिक्कत होती है। अब सनी मंसूर की बातें मान लेता है और उसके साथ काम करने लगता है। क्योंकि अब मंसूर अमीर है तो वह सनी को बड़ी बड़ी मशीनें देता है और सेम उसे वही पेपर लाकर देता है जिस पर नोटें छापे जाती है। अब यहाँ पर सनी और फिरोज मिलकर दोनों जाली 2000 के ढेर सारी नोट को बनाता है, जिसे मशीन में भी पकड़ा नहीं जा सकता। और इस बार वे लोग 12,000 करोड़ रुपए छापते हैं। लेकिन इसी बीच माइकल को बिलाल के बारे में मालूम पड़ता है। बिलाल मंसूर के लिए काम करता है और वहाँ मंसूर के सारे रुपयों का डिस्ट्रीब्यूट बिलाल ही करता है। बिलाल इस वक्त बांग्लादेश में है, तो माइकल अपने टीम के साथ जाता है और बिलाल को पकड़ लेता है। बिलाल को पकड़ने के बाद वे लोग उसे इंडिया लेकर आते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। बिलाल यहाँ पर सब कुछ बता देता है। बिलाल का एक खबरी होता है जो कि वहाँ पे मंसूर की सारी डिटेल बिलाल को दे रहा होता है। अब बिलाल के थ्रू माइकल को सब कुछ मालूम पड़ रहा है। बिलाल पकड़ा गया है। जब इस बारे में मंसूर को मालूम पड़ती है तो वहाँ इस बारे में सनी से बात करता है और मंसूर बिलाल की जगह सनी को दे देता है। यानी कि अब मंसूर के पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम सनी करेगा और अब मंसूर सनी पे एहसान करने के लिए वहाँ सनी के नानू का इलाज करवा देता है, जिस वजह से सनी के नानू ठीक हो जाते हैं। अब सनी का काम होता है इंडिया के बाहर से 12,000 करोड़ रुपए को इंडिया में लेकर आए और उसे अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो मार्केट में पूरी तरह फैल जाए। लेकिन अब बिलाल की वजह से माइकल को भी मालूम पड़ चुका है कि इंडिया के बाहर से किस रास्ते से इंडिया में पैसे आते हैं। अब सनी माइकल के टीम के बारे में मालूम करने के लिए मेघा से मिलने के लिए जाता है। सनी मेघा से कैफे में मिलता है और उसे दोस्ती करता है और साथ ही सनी मेघा की कुछ मदद भी करता है। और इसी बीच सनी मेघा के फोन में एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब मेघा के फोन में जो भी बातें होगी वो सारी बातें सनी अब सुन पाएगा। और जब बिलाल के खबरी से मालूम पड़ता है कि वे लोग कौन से रूट से पैसे लेकर आने वाले हैं तो वहाँ तुरंत ही उस रूट पे नाकाबंदी करवा देता है। और जैसे ही इस बारे में सनी को मालूम पड़ता है कि हमारे सारे रास्ते के बारे में उन्हें मालूम पड़ रहा है तो वहाँ तुरंत ही अपने रास्ते को बदलता है और ऐसा करते करते अब सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर सनी एक प्लान बनाता है और वहाँ हर एक रूट पे कुछ कुछ करोड़ रुपए भेज देता है। यानी कि अब हर जगह पे नकली नोट पकड़े जा रहे थे और यहाँ पे सनी असली नोट को खुद एक शिप में लेकर आ रहा होता है। वो शिप मुंबई में एक पोर्ट पे आ रही होती है। तभी सनी को मालूम पड़ता है कि उस पोर्ट पे भी पुलिस आ चुकी है। तो वह वहीं बीच में के अंदर पैसे को बॉक्सेस को डाल देता है और खाली शिप को छोड़ देता है और दूसरी वहीं छोटी बोट से वहां से निकल जाता है। और जब सारी नाकाबंदी हट जाती है तब सनी एक ट्रक लेकर जाता है और चुपके से उस बोट से सारे पैसों को ट्रक में भर कर वहाँ से लेकर चला आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि 12,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब इसके लिए उन्हें पुराने कनेक्शन के साथ में नए कनेक्शन भी चाहिए, जो कि अब सनी को ही ढूंढने थे। वहाँ एक एक कर सारे पैसों को निकाल रहा होता है, लेकिन इसका स्पीड काफी स्लो होता है। और इधर मेघा और सनी का रिलेशनशिप भी चल रहा होता है। सनी को मेघा बहुत अच्छी लगने लगती है तो वह उसके फोन से उस ट्रैकर को हटा देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अब और भी मेघा को वहाँ धोखा दे। अब मेघा यह नोटिस करती है कि मुझे जो 500 का नोट रेस्टोरेंट में मिला था और इस वक्त जो 2000 के नोट आ रहे हैं दोनों एक है, यानी कि दोनों सेम है, मतलब कि दोनों को बनाने वाला शख्स एक ही है। तब वे लोग 2000 के नोट को छोड़कर 500 का नोट कौन बना रहा था उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि मिनिस्टर के घर में रेड पड़ी थी और सीबीआई वालों को उसके घर से बहुत सारे पैसे मिले
और उसमें से बहुत सारे पैसे सेम ऐसे ही थे जैसे ये पैसे हैं। तब वे लोग जाकर उस मिनिस्टर से मिलते हैं जिसने सनी को 20 करोड़ रुपए बनाने का ऑर्डर दिया था। मिनिस्टर यहाँ पर इनकी बात को मान लेता है और वे लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस है वो हम सब हटा देंगे। मिनिस्टर यहाँ पर दोबारा से सनी के पास कॉल करता है और सनी को ये बोलता है कि मुझे फिर से कुछ करोड़ रुपए चाहिए और सारे पैसे लेकर सनी को ही आने पड़ेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भी विश्वास नहीं करता। सनी सारे पैसों को लेकर एक पार्किंग में जाता है मगर सनी को पकड़ने के लिए आज मेघा भी आई होती है। मेघा को ये बात नहीं मालूम होती है कि नोट बनाने के पीछे सनी यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ है, लेकिन सनी कार के अंदर से ही मेघा को देख लेता है और वो तुरंत अपना कार को भगाने लगता है। पुलिस उन्हें बहुत दूर तक पीछा करती है, ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ने ही वाली होती है। तभी सनी तो वहाँ फिरोज को कहता है कि तुम 2000 के नोट बाहर फेंको और जैसे ही पब्लिक 2000 को नोट को देखते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जम जाती है रुपया लूटने के लिए और इसी मौके का फायदा उठाकर सनी आराम से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सनी अंडरग्राउंड हो जाता है क्योंकि माइकल मंसूर को और भी ज्यादा तंग करने के लिए मीडिया में यह बात फैला देता है कि इन सारे नकली नोटों के पीछे मंसूर का हाथ है और मंसूर ने ही मुंबई में 12,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। अब इन सब चीजों से मंसूर का नाम पूरी तरह खराब हो जाता है और मंसूर का सीनियर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। मंसूर इस धंधे में अकेले काम नहीं करता, उसके ऊपर भी बड़े बड़े बॉस बैठे हुए हैं जिन्हें मंसूर को जवाब देना होता है। अब यहाँ पे पुलिस सनी के पीछे पड़ गई है तो मंसूर सनी को मारना चाहता है ताकि पुलिस कभी भी सनी के थ्रू मुझे पकड़ न पाए, लेकिन अभी तक सनी मंसूर के आदमियों को भी नहीं मिला होता है क्योंकि सनी पहले से ही अंडरग्राउंड होता है। लेकिन अब वो लोग सनी को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अनीस आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। सनी अपने फोन में लाइव लोकेशन ऑन कर रखा होता है जिस वजह से अनीस ने सनी को ढूंढ लिया होता है। वो यहाँ पर सनी और फिरोज को बचा लेता है और उसे एक रूम में लेकर आता है। वो उन दोनों को ट्रेन का टिकट देता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और कुछ दिनों तक वापस मत आना। अब ये दोनों निकलने ही वाले होते हैं तो अभी सनी को मालूम पड़ता है कि मेरे क्रांति प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई है जो कि मंसूर ने लगवाई है और उस प्रेस के अंदर बैठे होते हैं सनी के नाना जी और आग की वजह से वहाँ जल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सारी बात जानने के बाद सनी गुस्से से पागल सा हो जाता है। सनी यहाँ पे फिरोज को कहता है कि तुम टिकट लेकर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। जिसके बाद सनी एक गन लेता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए रखे हैं। वहाँ पर जाने के बाद सनी मंसूर के आदमी को एक दमदार पिटाई धुलाई करता है और इसके बाद वह मंसूर के पास वीडियो कॉल करता है और मंसूर के सामने ही ऑन कॉल उन 12,000 करोड़ रुपयों को जला देता है और ये कहता है कि मैं तुझे बहुत जल्द मारने के लिए आने वाला हूँ। अब इधर फिरोज जब सनी रेलवे स्टेशन पे नहीं आता तो वहाँ अकेले ही जा रहा होता है और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है और इस सीरीज का अगला पार्ट भी आने वाला है और जब वो आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।